दूसरे दिन सुबह डोरबेल बजा और मैंने दरवाजा खोला तो सामने मम्मी। हाय गाइस, दिस इज सबीला, वेलकम बैक टू माय चैनल। याद रखिए, चैनल के माध्यम से हम किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड करें। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मेरे वीडियो पर क्लिक करने के लिए। एंड आई एम डैम श्योर कि आपको ये बात तो पता ही नहीं होगी कि हमारे इंडिया में जो तमिल लैंग्वेज है उसमें प्यार के प्रकार और प्यार की बारीकियों पर ही 50 से ज्यादा वर्ड्स अवेलेबल है। और ऐसा ही कोई लव फैक्ट आपको पता हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना। इसी तरह अनडिस्कवर्ड पॉइंट्स के ऊपर से थोड़ी सी धूल हटाते हुए मैं स्टार्ट करती हूँ मेरे आज का व्लॉग एक न्यू सक्सेस स्टोरी के साथ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज की सक्सेस स्टोरी का नाम है माई मैनिफेस्टेशन स्टॉप्ड माई पेरेंट्स डिवोर्स। ओके। हाय दीदी, मैं केवा। हाय केवा, आई एम नबीला। थोड़ा अलग सा है मेरा सक्सेस स्टोरी, क्योंकि हमारा सबसे पहला प्यार हमारे पेरेंट्स होते हैं। बस मैंने मेरे मैनिफेस्टेशन में मेरे पेरेंट्स का प्यार मांगा। वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल। मुझे याद नहीं कि मेरे पेरेंट्स के बीच में कब दूरियां शुरू हुई, पर थोड़े ठीक से याद करूं तो एक दिन पापा ने मम्मी से कुछ मजाक की थी कुछ लोगों के सामने, और फिर उसके बाद घर में बहुत लड़ाइयां होने लगी। ओके। एक दिन मम्मी मुझे और मेरे ट्विन भाई को नाना के घर लेके आ गई, और फिर 5 डेज के बाद पता चला कि अब हम पापा के घर कभी नहीं जाएंगे। मैं ऊपर वाले से विश मांगती रहती थी कि पापा के घर वापस जाना है, बट थोड़े दिनों में पता चला कि मेरे पेरेंट्स डिवोर्स ले रहे हैं। ट्रैजिक। मैं और मेरा भाई अवॉइड करते ये बात पर बात करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे और मेरे भाई को वापस था कि हम पापा के घर वापस जाएंगे। मेरी स्कूल में सीक्रेट बुक का वर्कशॉप हुआ था, तो मुझे ये मैनिफेस्टेशन का कॉन्सेप्ट थोड़ा पता था, पर फिर मैंने वीडियोस से सीखा कि इस कॉन्सेप्ट को किस तरह रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं। ओके। मेरा मैनिफेस्टेशन सिर्फ यही था कि कुछ भी करके मैं अपने पेरेंट्स का डिवोर्स रुकवा दूं, बिकॉज आई नो दे लव ईच अदर। तो मैं मोस्ट कॉमन टेक्निक स्क्रिप्टिंग करने लगी थी, पर लिखते लिखते मुझे बहुत रोना आ जाता। मुझसे मेरे इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रहता था। स्क्रिप्टिंग बहुत दुखी कर देती थी मुझे, फिर भी मैंने उसे रोज 20 डेज तक लिखा। ओके। इनका फर्स्ट टेक्निक था वाटर चार्ज करके मम्मी को पानी पिलाती, पर कुछ भी असर नहीं हो रहा था मम्मी पे। पर मैं हमेशा रात को सोने से पहले विजुअलाइजेशन करती कि हम और पापा वापस से साथ में रहने लगे। एक्चुअली रात में विजुअलाइज करते हो और फिर आप सो जाते हो, तो वो सैड टेक्निक हुआ। फिर भी अगर आप विजुअलाइजेशन बोल रहे हो तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। हमारे स्कूल का एडमिशन भी नाना के घर के पास वाली स्कूल में मम्मी ने करवा लिया था। बस मेरी होप धीरे धीरे खत्म हो रही थी। मेरा मैनिफेस्टेशन पर बिलीव कमजोर होने लगा था, सिर्फ एक बात को छोड़ के कि हम वीकेंड में पापा के पास जाते थे। धीरे धीरे मैंने एक के बाद एक सारी टेक्निक्स करना शुरू कर दी। 369 खत्म होती तो 555, और फिर जो भी न्यू टेक्निक्स यूट्यूब पर आती मैं उसे भी कर लेती। सच बोलो तो सारी की सारी टेक्निक्स लगातार मैंने की है, और कोई टेक्निक्स तो मैंने 2 बार भी की है दीदी। So much. बस एक्शंस क्या और कैसे लेना है वो समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने ओपनली मम्मी से पापा के बारे में बातें करना शुरू कर दिया, और पापा के पास जाती तो मम्मी की बातें करती। अच्छा एक्शन है। सारी बातों को इंफॉर्मेशन की तरह ट्रैक किया तो पापा की कंप्लेंट थी कि मम्मी कभी भी खुद के पीछे ध्यान नहीं देती और बहुत बीमार रहती थी। तो पापा जेन्युइनली मम्मी की केयर करते थे, तो बार बार टोकते थे मम्मी को। वाओ, दैट्स रियली नाइस। इतने छोटे होके आप ये चीज ट्रैक करते हो, आई लाइक दैट। और मम्मी को लगता कि पापा दूसरों की तारीफ करते हैं और मम्मी को ही नैगिंग करते रहते हैं, मम्मी में ही गलतियां ढूंढते रहते हैं। ओह।
मैं तो मम्मी पापा की मीडिएटर बन गई थी। फिर कुछ कुछ बातें उन्हें भी समझ में आने लगी, जैसे कि मिसकम्युनिकेशन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये हाल हुआ है। मैं विजुअलाइजेशन रोज करती और रात में भाई से बातें करती कि हम जरूर वापस जाएंगे, पर वो नेगेटिव था और मेरी बातों को बहुत लाइटली लेता था। पर मैंने नोटिस किया कि थोड़े टाइम के बाद अब वो भी पापा के घर वापस जाने वाली बातें करने लगा था। ऑब्वियसली ये एक पॉजिटिव साइन मुझे मिली। एक दिन जैसे मैंने और मेरे भाई ने मम्मी और पापा की डेट फिक्स करवाने को सोचा। ओह वाओ, दैट्स फैंटास्टिक। बट वो हो नहीं पाई क्योंकि पापा की तबीयत खराब हो गई। पापा को टाइफाइड हो गया, ऐसे फ्यू मंथ्स में दूसरी बार हुआ था। ओके, तभी पता चला कि पापा को डायबिटीज भी हो गया है। आई एम सो सॉरी किवा। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स बचपन से नहीं हैं और पापा सिंगल चाइल्ड थे। ओह, पापा का ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। तो फिर मैंने और मेरे भाई ने पापा की देखभाल करने के लिए पापा के साथ पापा के घर रहने लगे। दूसरे दिन सुबह डोरबेल बजा और मैंने दरवाजा खोला तो सामने मम्मी। वो मोमेंट मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग था और हमारे लिए अभी शॉकिंग है। केवा का ये अनकंडीशनल लव अपने पेरेंट्स के लिए ये एक बात तो कंफर्म कर रहा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन से हम किसी का रिश्ता हील कर सकते हैं, किसी को उसका पार्टनर दिला सकते हैं और हम जिससे प्यार करते हैं उसे हम वापस पा सकते हैं। मतलब ये हमारे लिए और दूसरों के लिए अच्छे से काम करता है। मैनिफेस्टेशन वैसे तो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है और गूगल बाबा भी इससे बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि दिन में हजारों लोग अपने फ्यूचर के लिए ये एक कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं, जबकि ये लव क्वेश्चन है। और अगर आपने भी गूगल बाबा को ये क्वेश्चन पूछा हुआ है तो मुझे कन्फेस के तौर पर एक स्माइली इमोजी मेरे कमेंट में ड्रॉप कर देना। और आप भी अगर केवा की तरह अपने पेरेंट्स को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं या फैमिली में किसी भी मेंबर को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं तो उनके लिए मेरी कमेंट में एक हार्ट तो बनता है, और कुछ नहीं तो एक हार्ट तो बनता है। Rest, thank you so much for watching. See you in the next video. Bye bye, lovelies.